to my first video on YouTube, and in this video we talk about the बनसली विद्यापीठ एडमिशन प्रोसेस. ठीक है, सो हम इस वीडियो के अंदर बनसली विद्यापीठ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हॉल प्रोसेस होता है बनसली का, और हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्स कैसे आएगा, फिर हम बनसली कैसे आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस. ठीक है, सो मैं आपको पूरा एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी. ठीक है, सो सबसे पहले बात आती है कि जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो कब निकलते हैं. ठीक है, जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो निकलते हैं इन द एंड ऑफ फैब एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ मार्च. ठीक है, तब उस टाइम पे बनसली विद्यापीठ के फॉर्म्स निकलते हैं, और जो बनसली विद्यापीठ के फॉर्म्स है वो बंद हो जाते हैं इन द एंड ऑफ जुलाई. ठीक, एंड ऑफ जून और जुलाई. इफ़ अगर उसके बाद भी एडमिशन्स आते हैं तो फिर लेट फी लगती है फॉर्म्स के साथ. ठीक है, इतना क्लियर है. चलो, सो सबसे पहले हम अब ये बात आती है कि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कहाँ से करेंगे. सो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे हम बनसली विद्यापीठ का जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे, देन हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे, देन हम वो फॉर्म फिल करेंगे. ठीक है, जब हम उस फॉर्म को फिल करेंगे ना तो वो हमसे फ़ी मांगेगा, मीन्स एडमिशन फ़ी. सो जो एडमिशन फ़ी होती है वो 1000 रुपीज़ होती है. सो हमें वहाँ पे वो पे करना है. उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो सेंड हो जाएगा टू बनसली. ठीक है, फॉर्म सबमिट हो गया. उसके बाद आपको वेट करना है अराउंड 1 मंथ. हाँ, आपको 1 मंथ वेट करना है. ठीक है, आप वेट करोगे, उसके बाद आपके पास बनसली के तरफ से रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है, जब आपका पास बनसली के तरफ से रेस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले ना वो मेल के थ्रू आता है. मेल के थ्रू आता है कि आपका एडमिशन हो गया या फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ है. ऐसा कभी नहीं होता कि एडमिशन नहीं होता है, एडमिशन होता ही है, क्योंकि सबका ही एडमिशन हो जाता है. क्योंकि कुछ जो एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट बेस होते हैं, कुछ एडमिशन्स होते हैं जो टेस्ट बेस होते हैं. ठीक है, तो एडमिशन आपका रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया. रिस्पॉन्स आने के बाद फिर आपके पास ना पोस्ट आएगी. फिर जो पोस्ट आती है, सो पोस्ट तो आ गई आपके पास. अभी पोस्ट के साथ आपके पास आता है एक प्रोस्पेक्टस. जो पोस्ट होती है उससे पहले आपके पास प्रोस्पेक्टस आ जाता है. ठीक है, उसके बाद पोस्ट आ गई, हो गया. फिर आपको ना वो जो पोस्ट आएगी उसके साथ आपको फिर डेट देगी कि आपको इस डेट को बनसली विद्यापीठ में विजिट करना है. फिर आप उस डेट को बनसली विद्यापीठ में विजिट करते हो. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके पास पोस्ट आती है ना, जो बनसली विद्यापीठ का जो आपके पास पोस्ट आती है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है, उसको आपको अपने साथ बनसली विद्यापीठ लेके आना है. जो मेन गेट होता है बनसली का, वहाँ पर आपकी वो देखते हैं. उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है. ठीक है, दैट्स ऑल क्लियर. ठीक है, उसके बाद हम बनसली विद्यापीठ आ गए. अब ना जितना भी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस होता है वो नव मंदिर में होता है, सारा ही नव मंदिर में होता है. तो आप नव मंदिर में जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप बनसली आने से पहले आपको ना वो ऑनलाइन एक फॉर्म देंगे. उस फॉर्म के अंदर आपका नाम, फादर्स नेम, कि आपको कौन कौन लेने आ सकता है. मीन्स वो आई थिंक 9 to 10 पेजेस का फॉर्म होता है, शायद ज़्यादा का होता है. मैं आपको देख के बता दूँगी, अगर मुझे मिला तो मैं साइड में लगा दूँगी. वो जो ग्रे से कलर का फॉर्म होता है वो. सो ना आपको वो ऑनलाइन भेजेंगे. आपने एक काम करना, अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल नहीं चाहते हो तो आप घर पे उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाना. फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद आप उसको वहीं पे फिल करना. जो आपको लेने आ सकते हैं या साइन वगैरह आप कर लेना. और जो वहाँ पे साइन होते हैं ना आपके पेरेंट्स के, वही साइन आपके जिस टाइम आप छुट्टी लेते हो उस टाइम वो साइन मैच होते हैं. अगर वो साइन मैच नहीं होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है. बहुत ही मतलब बच्चों का साइन वो नहीं करते हैं, पेरेंट्स को ही आना पड़ता है. सो आप ध्यान से कराना साइन, कि जो साइन आप वहाँ पे फॉर्म में फिल कराओ वही साइन आपके जब घर से पोस्ट आए तो आपके साइन उसके अंदर हो. ठीक है, इतना क्लियर है. और उसके बाद आप जब उसको घर से ही फिल करके लाओगे तो ना यहाँ आपको इतना भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ आप बनसली आओगे, नव मंदिर जाओगे, देन आपका जो फॉर्म है वो तो ऑलरेडी फिल है. सो ना वो आपको एक पेपर देंगे. उस पेपर पे ना सारे स्टेप्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये आपको इस रूम नंबर में जाना है, सेकंड स्टेप ये आपको यहाँ पे जाना है, थर्ड स्टेप ये आपको यहाँ पे जाना है. सो वो सारे आपको एक पेपर पे सारे स्टेप्स देते हैं. सो आप ना सबसे पहले वहाँ पे जाके, जिनका फॉर्म नहीं फिल होता वो वहाँ पे फॉर्म फिल करता है. आपका अगर फॉर्म फिल है और कुछ चीज़ें हैं आपको, क्योंकि वहाँ से एक और फॉर्म मिलेगा, सो आपको वो फिल करना है, साइन कराना है, मेल आईडी नंबर सब कुछ भरना है. मेल आईडी वो फिल करना जो आपकी मेल आईडी हो. अगर आप उस मेल आईडी को नहीं फिल करोगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी बनसली से रिलेटेड. फिर आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आप इधर उधर की आईडी फिल कर दोगे. तो आप प्लीज़ अपनी ही आईडी फिल करना. ओके, उसके बाद फिर आप वाणी मंदिर के अंदर काउंसलिंग में जाओगे. काउंसलिंग में जाके आपसे वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि मीन्स आप ये क्यों लेना चाहते हो कोर्स,
कि आपको बनसली के बारे में किसने बताया, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के अंदर आपके 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज हाइट, देन वेट एंड देन आई टेस्ट। जो आपकी हाइट और वेट होता है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है कि आपको ना एक वॉल पे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, आपको पढ़ के बताना होता है सिर्फ, और वहीं पे ना आपका फोटो हो जाएगा आई कार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप हो गया। उसके बाद आप जाओगे अपनी मार्कशीट वगैरह देने के लिए, मार्कशीट वगैरह दे दोगे। मोस्ट चीज़ आप ना अपनी बहुत सारी मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह लेके जाना। मैं इसके लिए ना अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो, ठीक है। फिर आप मार्कशीट वगैरह लेके जाओगे, आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे, देन आप ना फीस सबमिट करने जाओगे। सो वो लास्ट स्टेप होता है फीस सबमिट वाला। उसके बाद आप फीस जब सबमिट करोगे, एक और चीज़, जो बनसली है ना वो फीस या तो ऑनलाइन लेता है या कैश में लेता है। वो कैश में सॉरी चेक में लेता है, कैश में नहीं लेता है, ठीक है। वो कैश में नहीं लेता है, सिर्फ चेक और ऑनलाइन, इनके अंदर बनसली फीस लेता है। उसके बाद जब आपका फीस सबमिट हो जाएगा, देन आपको ना आपका आई कार्ड मिल जाएगा, देन वेलकम टू बनसली, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपको आई कार्ड मिलेगा ना, वहाँ से आपको 2 स्लिप्स मिलेंगी, सॉरी आपको 1 स्लिप मिलेगी। उस स्लिप पे होगा कि आपको इस दिन बनसली में विजिट करना है, आपका सामान वगैरह लेके इस दिन आपको हॉस्टल अलाउड हो जाएगा। आपको हॉस्टल का नाम उस दिन नहीं बताया जाएगा, आपको हॉस्टल का नाम जब आप दोबारा आओगे ना अपना सामान लेके उस दिन बताया जाएगा। और यही प्रोसेस होता है। अब मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बता देती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, उनका रिजल्ट कैसे आता है, मैं आपको बताती हूँ। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाले कोर्सेज है ना, जो मतलब मेरिट बेस पे नहीं होते हैं, वो टेस्ट की बेस पे होते हैं। सबसे पहले उसका कोर्स है BSc BEd, BTech, B Pharma, MBA, BA, BEd, LLM, BSc नर्सिंग। ये कुछ कोर्सेज है जो टेस्ट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट दोगे, और जो टेस्ट मोड है ना वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपको देना होता है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस होता है ना, बनसली की वेबसाइट पे ही होता है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इट वॉज नॉट टफ, ठीक है, वो ईजी होता है, आप कर सकते हो, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो जाएगा। फिर आपको ना सेम जो मैंने आपको बताया कि आपके पास मेल आएगी, देन ऐसे ऐसे होगा, आपका सेम ही प्रोसेस होता है एप्टीट्यूड टेस्ट वाले का। सो मैंने आपको ज़्यादातर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। और मस्ट आपको पता है, आपको जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा ना, तो आपसे ना अलग से 5 फोल्ड के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कौन सा 5 फोल्ड लेना है, क्योंकि बनसली के अंदर बहुत सारे 5 फोल्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सारे। मीन्स एक ऐसे नहीं है कि 1-2 5 फोल्डर, नहीं, बहुत ही सारे 5 फोल्ड्स हैं। मीन्स बैडमिंटन, मैं आपको ना लिस्ट लगा देती हूँ, मतलब मेरे साइड में ना मैं आपको लिस्ट लगा दूंगी 5 फोल्ड्स की, क्योंकि बहुत सारे गेम्स है। पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ। सो इफ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस उठा के एक नई वीडियो बनाऊंगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।